अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के मैकेनिज़म्स क्या हैं, तरीक़ाकार क्या हैं, कैसे एक सिंगल सेल्ड ज़ाइगोट से एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। ज़ाइगोट एक सेल है, उस सेल में ऐसी क्या सिचुएशन होती है, ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिफरेंट किस्म के सेल्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन बीइंग में सेल से टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ 4 किस्म के हैं, और फिर टिश्यूज़ से आर्गन्स हैं, आर्गन सिस्टम्स हैं। ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस कैसे आ जाती हैं। हैंस ड्राइस्ट एक्सपेरिमेंट है, स्पेमैन्स के 2 एक्सपेरिमेंट हैं जिससे हम ये साबित करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट का मैकेनिज़्म क्या है। स्टूडेंट्स, मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंट में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ज़ाइगोट एक सिंगल सेल्ड सेल है, एक सिंगल सेल है जो कि स्पर्म और एग की फ्यूजन यानी स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से बनता है। स्पर्म में हैप्लाइड क्रोमोसोम होते हैं, एग में हैप्लाइड क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि स्पर्म और एग मियासिस के प्रोसेस से बनते हैं। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान तो एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। ये डिप्लॉइड ज़ाइगोट एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है, मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। इस ज़ाइगोट में कंप्लीट न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो इसको हर तरह के सेल्स में डेवलप या डिफरेंशिएट कर देती है। इसमें कंप्लीट जीनोम होता है। ये जीनोम किधर से आता है? ये फादर से स्पर्म की सूरत में 23 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में, और मदर से एग्स या ओवा की सूरत में 23 क्रोमोसोम्स और एक 46 क्रोमोसोम्स वाला ज़ाइगोट बनता है। स्टूडेंट, ज़ाइगोट बनने के फ़ौरन बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज क्या है? सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स इन विच साइज ऑफ द ज़ाइगोट डज नॉट इंक्रीज बट द नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इंक्रीज। क्लीवेज के नतीजे में बनने वाले सेल्स ब्लास्टोमेयर्स कहलाते हैं क्योंकि वो क्लीवेज हुई है। क्लीवेज और माइटोसिस में फ़र्क पूछा जाए तो माइटोसिस तो सिंपल सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है ये भी माइटोसिस ही, लेकिन ये एक सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स हैं, बहुत सारी माइटोसिस होती हैं। और दूसरी बात ये कि साइज़ ऑफ द सेल इंक्रीज़ नहीं होता। ज़ाइगोट का साइज़ जितना है 2 ब्लास्टोमेयर्स का भी उतना, 4 का भी उतना, 8 का भी उतना, 16 का भी उतना ही साइज़ रहता है। यानी एक से जब 2 सेल्स बने हैं, ज़ाइगोट में क्लीवेज हुई, माइटोसिस ही हुई, तो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद दोनों को हाफ ऑफ साइटोप्लाज्म मिला, फिर 4 बने तो उनको मज़ीद हाफ ऑफ साइटोप्लाज्म तकसीम दर तकसीम होता चला जा रहा है। उसके बाद होती है डिफरेंशिएशन, सेल्स बिकम टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ बिकम आर्गन्स। मिसाल के तौर पे नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये सिर्फ ज़ाइगोट से ही 4 किस्म के टिश्यूज़ बनते हैं। इनसे फिर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन सिस्टम्स। कुछ सेल्स में जीन्स, एक जीन एक्टिव हैं तो दूसरे सेल में दूसरी किस्म की जीन्स एक्टिव हैं, बाकी इनएक्टिव रहती हैं। कंसेप्ट ये है कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने वाला जीन एक्टिव होगा, बाकी जीन्स इनएक्टिव या स्विच्ड ऑफ रहेंगे। ओस्टियोसाइट यानी बोन सेल में कोलेजन प्रोटीन वाला जीन एक्टिव होगा, बाकी जीन्स इनएक्टिव रहेंगे। स्किन सेल में केराटिन वाला जीन एक्टिव होगा, बाकी इनएक्टिव रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन है सारी। हम देखते हैं हैंस ड्राइस्ट एक्सपेरिमेंट। हैंस ड्राइस्ट ने 1892 में एक एक्सपेरिमेंट किया था सी अर्चिन फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर। हमारी बुक में सी अर्चिन एग लिखा हुआ है, आपने वहाँ फर्टिलाइज्ड कर लेना है। सी अर्चिन्स फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग मीन ज़ाइगोट लिया, इसको 2 सेल्ड स्टेज पे लिया जब 2 ब्लास्टोमेयर्स थे, शुक अपार्ट, उनको हिला के अलग कर लिया, दोनों सेल्स को अलग कर लिया और दोनों सेल्स सी अर्चिन में डेवलप कर गए, कंप्लीट सी अर्चिन में डेवलप कर गए। इसका मतलब दोनों ब्लास्टोमेयर्स में कंप्लीट सी अर्चिन बनाने का कंप्लीट जीनोम प्रेजेंट था, कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, वो तमाम रिक्वायरमेंट मौजूद थी दोनों सेल्स में, दोनों ब्लास्टोमेयर्स में, जो एक कंप्लीट सी अर्चिन बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल सेल्स ड्यूरिंग क्लीवेज और आफ्टर क्लीवेज हैव ऑल द जेनेटिक मटेरियल, हैव ऑल द क्रोमोसोम्स, हैव ऑल द जीन्स टू डेवलप इनटू ए मैच्योर इंडिविजुअल। स्पेमैन के 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। स्पेमैन साइंटिस्ट जो हैं, हैंस स्पेमैन, उनका पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? उनका एक्सपेरिमेंट है सैलेमेंडर। सैलेमेंडर और न्यूट 2 टर्म्स दी गई हैं, 2 एनिमल्स के नाम हैं। स्टूडेंट्स, सैलेमेंडर या न्यूट जो हैं ये दोनों एम्फिबियंस हैं और लिजर्ड लाइक होते हैं, छिपकली नुमा होते हैं। जैसे छिपकली होती है ना, बिल्कुल उसी शक्ल के, लेकिन छिपकली रेप्टाइल है, सैलेमेंडर और न्यूट दोनों एम्फिबियंस हैं। सैलेमेंडर की या न्यूट के ऊपर इनकी एक्सपेरिमेंटेशन है। इन्होंने सैलेमेंडर ज़ाइगोट लिया है, ह्यूमन हेयर जो है जिसको लाइगेचर के तौर पे यूज़ किया है, दरमियान से ये देखिए ह्यूमन हेयर से बांध दिया है,
जाइगोट के साइटोप्लाज्म को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दूसरी तरफ न्यूक्लियस एब्सेंट है। इन्होंने देखा कि जिस तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट था उधर क्लीवेज हुई, उधर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, क्लीवेज हुई, और जिस तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था उधर क्लीवेज नहीं हुई। जब जिस तरफ क्लीवेज हो रही थी 16 सेल्स बन गए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 सेल्स बन गए। तो एक न्यूक्लियस को इधर आने दिया, एस्केप होने दिया। जब वो न्यूक्लियस इस तरफ आया तो इस तरफ भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, इस तरफ भी क्लीवेज स्टार्ट होगी। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? ऑल सेल्स कंटेन सेम जेनेटिक या न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन विच कैन डेवलप देम इनटू ए मैच्योर इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स तरह गौर करें, 16 सेल स्टेज पे एक सेल इधर आया, एक न्यूक्लियस इधर आया, यानी वो जो 16 सेल्स बन गए क्लीवेज के नतीजे में, उन सब में एक जैसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उनमें कंप्लीट न्यूक्लियस है, उनमें कंप्लीट क्रोमोसोम्स हैं, उनमें ऑल क्रोमोसोम्स हैं जो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप करने की सलाहियत रखते हैं। यानी 16 के 16 सेल्स अभी तक स्टेम सेल्स हैं, अभी तक टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। ये दो टर्म्स हैं। हमारा जाइगोट टोटीपोटेंट स्टेम सेल है जिसमें टोटल पोटेंशियल है किसी भी किस्म के सेल्स में डिफरेंशिएट होने की। जो हमारे हिमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं जिन्होंने ब्लड सेल्स बनाने होते हैं वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है। प्लूरीपोटेंट जिन्होंने कुछ ना कुछ पोटेंशियल लूज़ कर दिया। मिसाल के तौर पे हिमेटोपोइटिक सेल्स रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि न्यूक्लियस इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। जिस तरफ न्यूक्लियस उधर डेवलपमेंट होगी, जिधर न्यूक्लियस नहीं उधर डेवलपमेंट नहीं होगी। तो हैंस पेमन का दूसरा एक्सपेरिमेंट हमें देखना होगा। हैंस पेमन का दूसरा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा टेक्निकल है। इन्होंने 2 सेल स्टेज पे जाइगोट लिया, सैलेमेंडर या न्यूट का, ह्यूमन हेयर या कोई फाइन थ्रेड, बारीक सा धागा लेके उसको लाइगेचर उसको अलग अलग कर दिया। दोनों तरफ एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, दोनों साइड्स पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ये दरमियान में एक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। दोनों तरफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो दोनों तरफ कंप्लीट सैलेमेंडर्स की डेवलपमेंट हो गई, क्लीवेज हुई, डिफरेंशिएशन हुई, ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ, सब कुछ हो गया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स। इन्होंने दोनों तरफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, देखा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के बावजूद डेवलपमेंट एबनॉर्मल होती है। जब मज़ीद तहकीक की तो पता चला ये जो एम्फिबियंस हैं यानी सैलेमेंडर, न्यूट, इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के साइटोप्लाज्म में एक पिगमेंट फ्री एरिया होता है जिसको ग्रे क्रीसेंट का नाम दिया। ये ग्रे क्रीसेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, ग्रे क्रीसेंट दोनों तरफ प्रेजेंट था, सो दोनों तरफ डेवलपमेंट होगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने क्या किया, ग्रे क्रीसेंट एक तरफ मौजूद, न्यूक्लियस दोनों तरफ है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, लेकिन ग्रे क्रीसेंट एक तरफ मौजूद है। व्हाट इज ग्रे क्रीसेंट? पिगमेंट फ्री एरिया इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एम्फिबियंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज ग्रे क्रीसेंट। ये एम्फिबियंस में होता है, ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है। बेसिकली ग्रे क्रीसेंट में मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, ये जीन्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, जिस तरफ ग्रे क्रीसेंट है उधर डेवलपमेंट होगी, एक कंप्लीट सैलेमेंडर बन गया। जिस तरफ ग्रे क्रीसेंट नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट तो हुई मगर एक बेली टिश्यू बना, एक पेट वाला टिश्यू बन गया, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई। तो इससे साबित हुआ कि ग्रे क्रीसेंट का भी रोल है। कंक्लूजन क्या है? ये पहले एक्सपेरिमेंट से स्पेवन का कंक्लूजन है, ऑल सेल्स हैव सेम न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन। This is why at 16 cell stage, when one nucleus escaped from this end, it developed into a complete salamander. Means all cells have the same nuclear information. हमारी बॉडी में जाइगोट से बने हैं सारे सेल्स, माइटोसिस से, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं आता। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, सब में एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, 40 एक जैसे जीन्स हैं, लेकिन किसी क्रोमोसोम में एक जीन एक्टिव है तो किसी में दूसरा जीन एक्टिव है, किसी एक सेल में। दूसरा कंक्लूजन जो इस एक्सपेरिमेंट से इस पे मैंने दिया, ग्रे क्रीसेंट इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर विच हैव सम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट विच इज़ नेसेसरी और एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ग्रे क्रीसेंट साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। स्टूडेंट्स, एक बात हमें समझ में आती है, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डेवलपमेंट में रोल है। ये क्या है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, रोल ऑफ न्यूक्लियस, अलग अलग टॉपिक्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कि एक होता है जाइगोट, उससे इतने डिफरेंट किस्म के सेल्स कैसे बन जाते हैं? स्किन सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है, हेयर सेल्स कैसे बन जाते हैं? 2 रीजंस हैं। एक, साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन,
साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स एग्रीगेट होते हैं। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ रहे होंगे ना तो हम देखेंगे एसिडियंस जो कि यूरोकोर्डेट्स या यूरोकोर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स हैं मैरीन, जिनको एसिडियंस कहते हैं, उनमें 4 किस्म, उनके जाइगोट में 4 किस्म का साइटोप्लाज्म है। क्लियर साइटोप्लाज्म जो बनाता है लार्वल एपिडर्मिस, येलो साइटोप्लाज्म जो मसल्स बनाता है, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम या गट बनाता है, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म जो कि नोटोकोड और न्यूरल ट्यूब बनाता है। यानी जब क्लीवेज हो रही होती है ना तो डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट किस्म का साइटोप्लाज्म मिल रहा है। न्यूक्लियस सबको एक जैसे क्रोमोसोम, एक जैसे जीन्स मिल रहे हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म डिफरेंट मिल रहे हैं। नंबर 2, इंडक्शन बाय नेबरिंग सेल्स। जो नेबरिंग सेल्स होते हैं ना वो इंड्यूस करते हैं डिफरेंशिएशन। मिसाल के तौर पे एक सेल बोन सेल है ना, बोन में चला गया, अब वो बोन सेल ही बनेगा, वो कोलेजन ही सेक्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो नेबरिंग सेल्स हैं वो उसको इंड्यूस करेंगे कि वो बोन सेल में ही डिफरेंशिएट हो। ब्लड में चला गया तो ब्लड सेल ही बनेगा। ये है जी डिफरेंशिएशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म्स ऑफ डेवलपमेंट। जाइगोट से मल्टीसेलर इंडिविजुअल कैसे बनते हैं, जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज होती है, देन डिफरेंशिएशन होती है, मल्टीसेलर इंडिविजुअल बन जाते हैं। हैंस ड्राइस्ट के एक्सपेरिमेंट है सी अर्चिन के ऊपर। सी अर्चिन क्या है? एक इकाइनोडर्म है, इकाइनोडर्मेटा ये फाइलम है जिसमें स्टारफिश भी, स्टारफिश का फाइलम फैलो है। स्पेमेन के 2 एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। 1 में न्यूक्लियस रिक्वायर है और नंबर 2 में ग्रे क्रीसन यानी साइटोप्लाज्म रिक्वायर है। फिर ये 2 कंक्लूजन और डिफरेंशिएशन के 2 कंक्लूजन। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।